वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। और ब्रेक पर जाने से पहले इनफैक्ट पूरा शो मैंने तो बहुत एंजॉय किया और इतने मजे की बातें। पता है क्या होता है, समटाइम ना हमें बहुत सारी चीजें पता होती हैं। एक्चुअली मुझे पता है कि आंवला अच्छा है, कैस्टर ऑयल अच्छा है, ऑलिव ऑयल अच्छा है, लेकिन हम फिर भी ना वो डिनाइल में होते हैं। हमें फिर भी वो फैंसी अट्रैक्टिव जो मेकअप की चीजें होती हैं, फ्ला ब्रांड का यार मास्क ले आए, हमें वो बड़ा अट्रैक्ट कर रहा होता है, बड़ा अच्छा लगता है शायद दोस्तों में। मैं तो फ्ला वाली चीज यूज करी क्योंकि हम खवातीन बेसिकली अंदर से, बल्कि हम ब्रेक में भी यही बातें कर रहे थे और मुझे अब हंसी आ रही है कि यस, हमारा जो खवातीन का जो नेचर है वो इवेंचुअली है इस तरह का। अच्छा जी, ब्रेक पर जाने से पहले वो जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था कि अब अगर आप किसी भी एक्सपर्ट के पास जाना चाहते हो तो हमें या एक आम शख्स को कैसे पता चलेगा कि ही इज द राइट पर्सन फॉर मी? क्योंकि अब तो बहुत कॉमन है, आपको जगह जगह आपको डॉक्टर्स, हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स मिलते हैं। बिल्कुल। तो कैसे हम जज कर सकते हैं वैसे इस बात को? पहले तो बिल्कुल कर सकते हैं। पहले तो हर एक जो कोई हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो आप उसको थोड़ा स्टडी करें कि क्या होता है, कैसे होता है, करने वाले कौन हैं, एक्सपर्टीज़ कैसी हैं, कहाँ से सीखा है, ये सारी चीज़ें। दूसरी बात है कि आप उनसे रेफरेंसेस लीजिए। इसी अगर किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया तो वो लाहौर में कराया तो वो लाहौर में ही रहता होगा ना, तो आप 6 से 7 रेफरेंसेस ज़रूर लें। आप उन्हें कहें कि आप अपना वीक रिजल्ट भी दिखाएं, क्योंकि हर हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले का रिजल्ट इक्वल नहीं है। मैं तो कहती हूँ किसी लास्ट पेशेंट का नंबर लेके कॉल ही कर ले, और ये मेरे साथ हो चुका है। जिस तरह अक्सर हम अपने घर में वो बासी रखते हैं ना कि नहीं, अपनी पहली बाजी का नंबर दो, जरा उनसे पता चले ना तुम्हारा। मेरे साथ हो चुका है। वो ईरान के सफीर थे, तो उन्होंने कहा कि आप अपना डेटा लेके आए। अच्छा, मैंने उनके सामने रखा तो उन्होंने रैंडमली पिछले 3 साल पुराने क्लाइंट से कॉल किया, उनका बात करें, तो मैंने उनके सामने बात की तो उन्होंने कहा आप सेटिस्फाइड हैं इनके काम से, तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा और ये भी अच्छा तरीका है। हर्ज नहीं है, हर्ज नहीं भाई है। आपकी स्किन, आपके बाल, मतलब कि ये एक दिन की ग्रोथ है, मतलब कि ये सालों की बचपन की मेहनत है। और आप किसी अनाड़ी के हाथ लग जाएं और आपके सर पे एक बाल ना रहे तो उससे अच्छा है कि आप अच्छे से, इनकी बात बिल्कुल करेक्ट है कि जांच पड़ताल करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको किसी ने रिकमेंड किया है, अगर कोई आपका कोई फ्रेंड अगर कहीं पे कोई ट्रीटमेंट ले चुका है तो बेस्ट है कि आप किसी ऐसे ही शख्स के पास जाएं और उनसे ये चीज़ भी बोलें कि हर एक हेयर ट्रांसप्लांट में डोनर एरिया का बड़ा किरदार है कि अगर आप ये बताएं कि मेरे दोस्त का डोनर हो सकता है कि आपसे ज्यादा अच्छा हो या आपसे ज्यादा वीक हो, बिल्कुल आप उन्हें बताएं कि मेरे डोनर के अकॉर्डिंगली मुझे रिजल्ट्स दें और मेरे डोनर के अकॉर्डिंग उससे लोअर भी रिजल्ट्स जरूर दें। अच्छा जी, कॉलर है, कॉलर से जरा बात कर लेते हैं। असलम ने वजीरिस्तान से कॉल किए तो उनका सवाल शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम मैडम, मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब से। जी बिल्कुल, पूछिए, सवाल पूछिए। मेरे बाल वक्त से पहले जो बेड होने लगे, मेरी उम्र 25 साल है। ठीक है, और कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी, आपको कोई और मसला तो नहीं है, कोई डायबिटीज वगैरह या कोई और मसला, ब्लड प्रेशर किसी किस्म का? नहीं सर, कोई भी बीमारी। ओके, आपको बताते हैं अभी जी। एक तो इसमें यह है कि जी आप के लिए एक हमने पहले भी एक चीज बताई है, चारों तेल हैं। इसमें आप बादाम रोगन, जैतून का तेल, कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल, चारों तेल पड़े हुए हैं, इनको मिलाकर इस्तेमाल करें। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो अपनी सफाई का ख्याल रखा करें, डेली जो है वो लाजमी बाल धोया करें। और एक चीज़ ये है कि मुरब्बा आंवला, ये 2 दाने रोज़ सुबह नाश्ते से पहले धोकर साथ दूध पी लिया करें 1 गिलास। और एक प्रोडक्ट अगर इजाजत दें तो हमारी तिब की एक दवा है जिसे कहते हैं जवारिश जालीनूस। ठीक है, तो ये आधी चम्मच सुबह और आधी शाम 2 टाइम खाने के बाद ये इस्तेमाल करें। और ये आप कम से कम 3 माह लगातार ये चीजें इस्तेमाल करें। जवारिश जालीनूस, ये साइंसदान है, जालीनूस बड़ा मारूफ, उसके नाम से एक दवा है जवारिश जालीनूस। तो ये बड़ी शानदार चीज़ है, इससे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है और जो है ना ये नॉर्मली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करता है। और इसकी बालों को, जो अर्ली एज में बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं, उनको दोबारा वापस अपनी असल काले रंग पे लाने में बड़ा मुआवन है।
तो ये 3 चीजें मैंने इनके लिए रिकमेंड की है, मुरब्बा आमला और ये चारों तेल, बादाम रोगन, जैतून का तेल, कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल और ज्वारश जालीनूस। ओके जी, आई होप कि आप ये चीजें करेंगे और आपके बाल जल्द रिकवरी के जानिब जाएंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। डॉक्टर फैसल साहब, बालों के लिए कोई एक चीज जो आप बताएंगे कि जो हम कॉन्टिन्यूस मिस्टेक कर रहे होते हैं या गलती कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें इवेंचुअली बालों का नुकसान उठाना पड़ता है? गलत शैम्पू। गलत शैम्पू? गलत शैम्पू। अगर आप अपने हेयर टाइप का शैम्पू इस्तेमाल नहीं कर रहे, कैसे पता चलेगा हेयर टाइप? हेयर टाइप पता चल जाती है। आप आज शैम्पू कीजिए, कोई भी बेबी शैम्पू कर लें, ठीक है, जो आप हम समझते हैं कि वो किसी हद तक न्यूट्रल होता है। आप बेबी शैम्पू कर लें, 24 घंटे के बाद आप देखें अगर तो आपके बालों में थोड़ी स्टिकीनेस आ गई तो आपके ऑयली, अगर फिजी बिखर गए तो ड्राई और डैमेज है, और अगर आपके बाल जो उनसे नेचुरल जैसे थे वैसे ही हैं तो वो नॉर्मल। ये बेबी शैम्पू यूज करके देखना है? बेबी शैम्पू इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो शैम्पू ऐसा होता है जो हेयर टाइप के हिसाब से नहीं होता, वो एक हर एक के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि हम अपनी स्किन टाइप से अपने बालों का पता, या ये अलग अलग होगा? स्किन टाइप अलग हो सकती है। अगर स्किन ड्राई है तो हो सकता है बाल ऑयली हो सकता है, और हो सकता है कि बाल नॉर्मल हो आपके, तो स्किन टाइप अलग है आपका, हेयर अच्छा, टाइप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात चल रही है, मुझे इसके ऊपर जरा डिटेल में बात करनी है, लेकिन कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है तो उनका जरा सवाल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सादिया ने कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सादिया बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी वालेकुम सलाम। सादिया, टीवी की आवाज कम कीजिएगा और सवाल पूछिएगा। मेरे बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं और मेरे बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, इससे यही पूछना था। मेरे बालों में बहुत ज्यादा ये मसला हुआ, कहते हैं जैतून का तेल लगाएं, वो तो मैं रात को लगा के सोती हूँ, लेकिन बाल बहुत ज्यादा मेरे टूट रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं अच्छी तरह हो रही। कितनी एज है आपकी? उम्र कितनी? 17 साल है मेरी एज। 17 साल है। फैमिली हिस्ट्री है आपकी? ठीक है, नहीं आई, बताइएगा। सादिया, फैमिली में किसी को है बाल कमजोर, अम्मी की तरफ से, अब्बा की तरफ से? जी जी, मेरे अब्बू की तरफ से हैं। मेरे अब्बू के हैं बाल बहुत ज्यादा कमजोर है, मेरी अम्मी के भी हैं बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, उनको अक्सर बीमार रहती हैं इसी वजह से उनके बहुत ज्यादा बाल गिर। चले ठीक है सादिया, प्रोग्राम देखते रहेगा। अच्छा, वही जीन्स की जो हमने बात की, जीन्स की कि जो है वो बैड जीन्स आपको जब आपकी फैमिली की तरफ से मिल जाती हैं, तो अगर माएँ समझ जाए, मेरे ख्याल से आजकल की माएँ तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल करती हैं अपने बच्चों के लिए, तो क्या कर सकती हैं कि 17 साल की एज से पहले ही वो कुछ ऐसा करें कि अब उनको पता है कि भाई इसके अब्बा के बाल वीक है, या वहां से अगर गंजपन है, या माँ की फैमिली इस तरह से है, तो बच्चे या बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? डाइट अच्छी रखें। अच्छा, वही सवाल कि बालों की डाइट क्या है? बालों की डाइट प्रोटीन है, और ये जो उनसे हमारे फैट्स हैं जैसे ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, फिश जो उनसे ये जो सी फूड है हमारा, वो बालों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। आप देखिए कि जो भी बेल्ट इसका इस्तेमाल करती है सी फूड का, उनके बाल बहुत काले, लंबे और घने बाल होते हैं, तो सी फूड जो उनसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मस्ट टेल यू, यहाँ पे मुझे सी फूड का आपने जिक्र किया तो हम अपनी ऑडियंस से अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं। मैं अभी बल्कि मेकअप में आज अपनी आर्टिस्ट से डिस्कस कर रही थी कि भाई इस सीज़न मैंने मछली नहीं खाई, तो मैं बड़ा मिस कर रही हूँ, मैं मछली नहीं खा सकी। तो उससे पहले मेरी रूटीन होती थी कि हफ्ते में 3 से 4 बार ऑफिस की निकलना और भाई शाम को मछली लेनी सिर्फ अपने लिए, और वो आफ्टर अ मंथ एंड हाफ आई रियलाइज्ड कि मेरी स्किन में, मेरे हाथ की स्किन में, मैं अपने हाथ बल्कि ना ऐसे देख रही होती थी, मुझे लगता था मैं मछली बन गई हूँ। मतलब शाइन, डॉक्टर साहब, आपकी स्किन शाइन करना शुरू हो जाती है जब आप अच्छी चीजें खा रहे होते हैं। ये मेरा अपना जाती पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मैं 1 महीना 1-1.5 महीना कॉन्टिन्यूस एक चीज आपने यूज की तो आपकी स्किन, क्योंकि मैंने बालों पे इतना नोट नहीं किया क्योंकि मैं स्किन के, तो आपकी स्किन पे जल्दी पता चलता है, बालों में ज़रा देर में रिजल्ट आता है, ठीक है। और मछली के अगर आप जब लेने जाएं तो मछली के ऊपर से वो स्केल्स उतरते हैं, छिलके जिसको हम कहते हैं, उन छिलकों को ले आएं, उनको अच्छी तरह धो के सुखा लें, उसके बाद उसको पानी में उबाल लें, ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो मेल्ट से होना शुरू हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर इतने सॉफ्ट हो जाए कि आप उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर सकें तो वो कर लें, नहीं तो उसका एक जेल सा बन जाएगा। वो जेल आप अपने बालों में लगाना शुरू करें तो फिर आप देखें कि क्या होता है बालों के साथ। जबरदस्त। अच्छा जी, सादिया के सवाल के जवाब में सलीम साहब मैं अर्ज करता हूँ, एक तो थोड़ा सा ग़िज़ा का, वैसे ये ना हर किस्म का गोश्त इसमें फ़ायदेमंद है बालों के लिए ना, और दूसरा दूध और दही, और तीसरी चीज़ जो है ना वो पालक,
और साग जो है ना, ये आजकल के मौसम में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितने भी हैं, और गाजर, पालक, साग, ये अच्छी, अंडा बड़ा अच्छा है। केले भी अगर आप खाते हैं केले खाने के लिए भी, लगाने के लिए। इनके लिए मैं एक जो है ना वो रवायती जो चीज है, इसमें अगेन आमला और इसमें रीठा और सिकाकाई, ठीक है। और एक चीज है जो शायद ये बालछड़, ठीक है, इसे बिलीलूटन भी कहते हैं और सुंबलती। बालचर एक बीमारी भी होती है, बालछड़ है ये बालचर के लिए भी काम आएगा जी। हाँ, ये आगे चल के आगे जाके तो इसमें इनके लिए जो ये 4 चीजें हैं, इसका पाउडर कर लें। अच्छा, ठीक है। इसमें बालछड़, रेठा, आंवला और सिकाकाई, ये 4 चीजों का पाउडर कर लें, ठीक है। और इस पाउडर को 1 प्याली दही, ठीक है, 1 अंडे की जर्दी, ठीक है, और ये पाउडर 4 चीजों का पाउडर किया हुआ, ठीक है, ये मिक्स करके इसकी जिस तरह वो मेहंदी लगाती है ना, अच्छा जी, इस तरह इसकी पेस्ट बनाएं। अच्छा, और हफ्ते में 1-2 दफा या 3 दफा ये लगाएं और खुश्क होने पर धो लिया करें। और ये एक रूटीन बनाएं, ठीक है। और फिर मैं कहूंगा कि इसमें इनके लिए एक और चीज अगर ये कर सकें, एक त्रिफला होता है पाउडर, त्रिफला, ठीक है, उसमें ये अगेन ये हरड़, बहेड़ा, ये 2 चीजें अलग, ये फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज है आंवला। हाँ। ये 3 चीजें होती हैं, सॉरी, ये आंवला, ये 3 चीजें, ठीक है। इन तीनों चीजों को पाउडर करके रख लें। 1 चम्मच जो है रात को 1 प्याली पानी में भिगो के रख दें। ओके, ठीक है। इसके 2 तरीके, एक तरीका ये रात को भिगो के रखें थोड़ा सा गर्म पानी में, सुबह पानी निथार के पी लिया करें, जो पाउडर है वो फेंक देंगे। एक तरीका ये। अगर इसको ऐसा ना करना चाहें तो टेस्ट की वजह से पाउडर बराह रास्त 1 छोटी चम्मच चाय वाली पानी के साथ भी खा सकते हैं डेली रात को, दूध से या पानी से। ये रूटीन बनाएं तो इंशाल्लाह इनके जो ये मामला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने एक बात की थी कि इनके बाल टूटते हैं, लेकिन अलग चीजें, झड़ना अलग बात है, बालों का टूटना अलग बात है, ठीक है। तो टूटने के लिए जो है ना, मैं इनको एक सीरम बना के दिखाता हूँ। जब तक मैं ये सीरम बनाता हूँ तो आप बेशक और डिस्कशन कर लें। हम इससे पहले क्या बात कर रहे थे? हम इससे पहले जो उनसे ये बात कर रहे थे, आपको वो जो समझना है कि आपकी टाइप क्या है, और उसके बाद शैम्पू, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अगर आपका सिलेक्शन ऑफ शैम्पू अगर आपकी गलत है तो ये पहली गलती आप कर रहे हैं कि आपके बाल तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो शैम्पू का इंतखाब कैसे करना है? कुछ देख के करना है? बिल्कुल देख के करना है। अच्छा, कुछ इंग्रेडिएंट्स पढ़ने चाहिए? बिल्कुल पढ़ने चाहिए इंग्रेडिएंट्स, जो उनसे बेसिक फार्मूला तकरीबन हर शैम्पू का एक जैसा होता है, ठीक है। हाँ, क्वालिटी का फ़र्क होता है, A ग्रेड है, B ग्रेड है, कौन सा है, लेकिन ये कि असल मकसद है उसका सफाई। अच्छा, ठीक है, शैम्पू का। अब उसमें आजकल जो उनसे शैम्पूज आ रहे हैं वो इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। उसके ऊपर लिखा होता है कि 0 पैराबिन्स, 0 सल्फेट और 0 सिलिकॉन। तो इसमें पैराबिन्स उनसे वो प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि बालों को नुकसान देते हैं। इसके बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन बालों को लिम्प कर देता है, मतलब एक उसके ऊपर कोटिंग से आ जाती है जिसकी वजह से वो बाल ख़राब हो जाते हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है सल्फेट, नमकियात। नमक जो उनसा है शैम्पू में डाला जाता है उसको थिक करने के लिए, वो अगर निकाल दिया जाए तो आपके बालों में, आपने अभी बात की थी शायद ब्रेक में कि कराची के या समंदर के पास रहने वाले लोगों के बाल ख़राब हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि नमकियात एक्स्ट्रा जा रहे होते हैं। तो जब आपके शैम्पू से 3 चीज़ें नुकसानदेह निकल जाती हैं तो फिर वो शैम्पू आपके लिए सेफ़ हो जाता है। अगर आपको अपने हेयर टाइप का नहीं पता चल रहा तो फिर बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनका लिखा होता है फॉर ऑल हेयर टाइप्स। अच्छा, ठीक है, आपको मिल जाएगा, वो इस्तेमाल कर लिया, वो आप इस्तेमाल कर लें, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और शैम्पू हफ्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा कोशिश करें इस्तेमाल ना करें। अल्लाह, यही तो बड़ा मुश्किल होता है ना, मुश्किल होता है के लिए, ख़वातीन के लिए, हमारे लिए भी। अब मैं अगर अपनी जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं, मतलब कई दफ़ा ऐसा होता है कि रेगुलर 3 डेज आप कंटिन्यूस शैम्पू करना पड़ जाता है, 3 दिन 4 दिन, और वो खुद भी यार मत करूँ लेकिन करना पड़ जाता है, क्या करें, मजबूरी हो जाती है। कर लें, उसके साथ आप जिस साथ अपनी केयर करते रहें, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अभी जैसे कि एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के वेदर को देख के भी, सर्दी बहुत है और ठंडे पानी से तो कोई नहा नहीं सकता, तो गर्म पानी माहौल भी होता है। गर्म पानी चूंकि आप अपनी सर और बॉडी के लिए अलग अलग पानी का इंतखाब नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है। तो बॉडी के लिए बहुत गर्म पानी जा रहा होता है, तो वो पानी आपके सर के लिए या बालों को कितना डैमेज करता है? बहुत डैमेज करता है, क्योंकि गर्म पानी, मेरी ख्वाहिश थी कि ये कह दें कि नहीं, डैमेज नहीं करता, नहीं, लेकिन इन्होंने
डॉक्टर साहब एक बार फिर से जरा, नहीं करता डैमेज, आप गलत क्यों कह रहे हैं? एक तरीका है, अगर आप वो कर ले तो शायद ये डैमेज नहीं करेगा। अच्छा, उसमें दो तरीके, सरसों का तेल, ये दो तरीके हैं कि जिस टब में पानी से नहा रहे हैं उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दीजिए। अच्छा, ठीक है, या नहाने से पहले सरसों का तेल लगा लें। ठीक है, तो वो चिपचिपाहट नहीं रहेगी? वो आप जब शैम्पू वगैरह लगाएंगे खत्म हो जाएगी, कोई इशू नहीं रहेगा। अच्छा। ठीक है ना, अब नहाने से पहले की बात कर रहा हूं अच्छा। मैं। या उस पानी में 1 चम्मच डाल दीजिए। ठीक है। इस मौसम में, जो सर्दियों के मौसम में आपने गर्म पानी से शावर लाजमी करना होता है, उस सूरत में आप सरसों का तेल 1 चम्मच, ठीक है, नहाने से पहले लगा लें। अच्छा जी। या आप उस टब में डाल दें जिसमें नहाना है आपने। अच्छा, और सरसों का तेल कम से कम, अगर सरसों का तेल जैसे थोड़ा सा उसकी पिकुलर सी स्मेल होती है, अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो आप रोगन बादाम डाल लें, जैतून का डाल लें, मीठा तेल जिसको हम कहते हैं, तिलों का तेल, तो वो डाल लें और उससे कर लें, तो आपकी जो बात की खुश्की है वो जिस्म पे और बालों में नहीं आती। अच्छा, ये मैंने वैसे सुना है बहुत ज्यादा, बहुत बार सुना है कि 1 चम्मच या उस तरह से अगर आप डालते हैं, बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है, बच्चों को भी बड़ी खुश्की हो जाती है सर में, बालों पे, उसके लिए तो आप इस्तेमाल उसको कर सकते हैं। अच्छा, खाने की बात भी लाजमी करेंगे, वो मैं आपसे स्पेशली जानना चाहूँगी कि खाने में पहले भी आपने बताया, लेकिन हमारी ऑडियंस के लिए कि प्रोटीन आपने बताया, प्रोटीन किन किन चीज़ों में है? जैसे सलीम साहब ने बताया कि गोश्त प्रोटीन है, अंडा प्रोटीन है, दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं। अब प्रोटीन के साथ साथ आपको जो खाने में और चीज़ें फ़ायदा दे सकती हैं वो वेजिटेबल्स, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स की बात हुई, उसके अलावा चुकंदर का मैंने इसमें भी इस्तेमाल किया था, मास्क में भी। ये हमारी वो एक मास्क तैयार हुआ था प्रोग्राम के आगाज़ में जो हमने आपको दिखाया था। तो ये चुकंदर जो उनसा है, चुकंदर खाने के लिए भी, क्योंकि आयरन इनरिच्ड है और आपके डिटॉक्स भी करता है बॉडी को। तो ये चुकंदर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं बाकायदगी से, सर धोने के लिए भी और खाने के लिए भी, तो यकीन माने कि आपके बाल जो उनसे बहुत हेल्दी वाले, मोटे जिसको कहते हैं, वो होना शुरू हो जाते हैं। इसमें जो है ना हरड़ बड़ी शानदार चीज है। हम पहले आंवला की बहुत ज्यादा तारीफ कर चुके हैं। इसमें एक हरड़ जो है ना, लेकिन वो कहना पड़ेगा ना, आंवला काबिल तारीफ है। अच्छा, हरड़ जो है ना, आंवले की बात हुई, आंवला कह रहे कि मुझे मत छोड़ो, मेरी ही बात करते रहो क्योंकि ब्रेक आ गई है, तो हरड़ को हम करेंगे आफ्टर अ ब्रेक डिस्कस। स्टे विद अस। वेलकम बैक, खुशामदीद। और जैसे जैसे प्रोग्राम अपने एंड को पहुंचना है, मुझे खुशी होती जा रही क्योंकि इतना सारा नॉलेज जो आमले से मुतालिक और हर्ट से मुतालिक भी अभी आने वाला है। सलीम साहब का सारा नॉलेज हम यहाँ से लेकर वहां तक, घरों तक भेजने वाले हैं। तो आमले के फायदे आपने हमें बताए और इसकी खूबियां और खासियत बताई कि हमारे बालों के लिए कितना मैजिकल है। हरड़ भी क्या आमले के मुकाबले में? जी, हरड़ भी बहुत फायदेमंद चीज़ है और ये भी एक फल है, फ्रूट है, और इसका मुरब्बा भी मिल जाता है हमारे पास। जी, हरड़ जो है ना, ये हरड़। अच्छा जी, ठीक है ना, ये इसको तोड़ के हम अंदर से निकालेंगे। इसका नहीं, गुठली नहीं, इसका छिलका यूज करते हैं। इसका मुरब्बा बड़े मजे का होता है, और इसका मुरब्बा भी हल्का सा टेस्ट उसका होता है बाद में। और ये भी जो होता है ना, ये बेसिकली ये आंवले की फैमिली से समझिए आप कि उसी तरह का, और ये बाल काले रखने में बड़ा इफेक्टिव है। इसके बारे में यही जो हमने पहले वो ट्राइफल का बताया ना, त्रिफला का, तो बेसिकली उसका जूस है। हरड़, भेड़ा और आंवला। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? इसका इस्तेमाल भी चूंकि इसका 2 तरीके हैं। एक तो इसके गुठली निकाल के छिलका इसका कर ले, पाउडर करके रख ले, और एक तरीका जो हमारा तिब में कहते हैं कि इसको बादाम रोगन से थोड़ा सा चर्ब कर ले। मसलन ये है कि अगर आपके पास 1 पाव ये पाउडर है ना, तो कोई 50 ml या 25 से 50 ml बादाम रोगन मिलाएं और उसे मिक्स कर लें। सही। तो वो चर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह क्या होती है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। अच्छा। ड्राई होता है। सही। इसके अंदर भी विटामिन सी है, टैनिन्स हैं, जो आपकी स्किन के लिए बड़ी फायदेमंद है, आपके बालों को स्याह रखने के लिए बड़े फायदेमंद है, कि आपके जो मेलानिन्स होते हैं जो बालों की स्याही को कायम रखने के लिए, उसमें बहुत फायदेमंद है चीज। मुरब्बा आंवला, अच्छा, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, ठीक है, ये भी एक मसला है, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि रात को इसका पाउडर, जो हमने कहा है कि 1 पाव पाउडर, उसमें 30 से 50 ml बादाम रोगन मिक्स करके चर्ब कर लें, और 1 चम्मच रात को दूध से खा लिया करें। सही। उसकी कब्ज भी ठीक रहेगी, बालों के लिए भी ठीक, स्किन के लिए भी ठीक। क्या बात है। और अगर ये ना कर सके, थोड़ा सा बीटर टेस्ट होगा,
अगर ये मीठा यूज करना चाहें मजेदार तो शहद में तो वो नहीं, इसका मुरब्बा मिल जाता है। जिस तरह ये आमले तो बेस्ट हो गया मुरब्बा यूज कर ले, है ना? ठीक है ना, मुरब्बा यूज करें और वो भी 1-2 दाने वो सुबह नाश्ते से पहले। अच्छा जी, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मसला, अक्सर बहुत सारे ऐसे नौजवानों से या हमारे आसपास लोगों से मुलाकात होती है जिनको बालचर का मसला होता है, और बहुत सारे डॉक्टर्स को ऐसे लोग दिखाते हैं, बहुत ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। ये आपको किसी भी एज में हो सकता है। बेसिकली बालचर है क्या? सलीम साहब बताएं। बालचर बेसिकली तो ये हमारे किसी भी जिस्म में किसी भी से हो सकते हैं, खासतौर पर जो बालों में हमारे बाल उतरना शुरू होते हैं, खत्म होना शुरू हो जाते हैं। ये दाढ़ी में भी बहुत ज्यादा हो जाता है। मैंने कहा जिस्म किसी भी में हो सकते हैं जहाँ बाल में नोटिस वहाँ होता है ना जहाँ बाल ज्यादा होते हैं, जहाँ बाल कम होते हैं तो इतना नोटिस नहीं होता। बालचर का हल बताते हैं, लेकिन यहाँ पे देखे ना कि यहाँ पे कुछ पकवान पक रहा है, आप क्या बना रहे हैं आज? ये जो उनसे पकवान सूप तैयार हो रहा है, मुझे लगा कोई बालों का सूप। ये जेल तैयार हो रही है। जेल? हाँ, हेयर जेल। आप इसको हेयर जेल के तौर पे यूज कर लें, सीरम के तौर पे कर लें। इसमें मैंने क्या किया, रेडी है। पानी लिया है। अच्छा। और पानी में मैंने फ्लैक्स सीड्स डाले जस्ट। अच्छा, पानी में जब फ्लैक्स सीड्स आप पकाएंगे तो ये आपका, मैं इसको दिखाता हूँ कि ये ऐसी जेल सी बन जाएगी। अच्छा जी, ठीक है, दिखाएं जरा। इसको हम कर लेते हैं, छान लेते हैं। अच्छा, ठीक है, देखिए थिक हो गया। अब इसको हम नहीं, अभी वो अंदर तो कुछ और। अभी ये देखें, मैं दिखाता हूँ कि ये आपका थोड़ा सा, ये देखिए गिरना शुरू हो गई आपकी जेल। ठीक है, ये आपने जेल ले लेनी है इसकी, और इसमें थोड़ा सा अगर आप मेरे साथ ऊपर से हल्का सा पानी डाल दें जी, बिल्कुल, तो ये जेल इजीली निकल आएगी, बिल्कुल ज़रा सा, बस। थैंक यू। ठीक है, या पकाते हुए आप जेल को थोड़ा सा पतला रखें। ये तकरीबन 1.5 से 2 मिनट में आपकी तैयार हो जाए। और इसको यूज कैसे करना है? मैं बताता हूँ आपको। अब ये देखिए सारी जेल आ गई। ठीक है। अब इसमें मैंने थोड़ी सी डाली हुई थी पेट्रोलियम जेली। ठीक है, तकरीबन आधी टीस्पून, और 1 टेबल स्पून हमने लेना है फ्लैक्स सीड्स की जेल। ठीक है। इन दोनों चीज़ों को आप मिक्स कर लें। ओके। इन दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको जरा हमारा कैमरा भी दिखा सकेगा। ठीक है। ठीक है, जब ये आपका मिक्स हो गया तो अभी आपके लिए बेहतरीन हेयर सीरम तैयार हो गया। ओके। आपको किसी महंगे हेयर सीरम को लेने की या इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़रूरत चाहे तो इसमें थोड़ी सी एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज ये 2 बहुत काफ़ी हैं। अभी एक कॉलर थी, उन्होंने बताया था कि उनके बाल टूट रहे हैं। जी, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। उन्हें सिर्फ अपनी जो बालों की लेंथ है उसके ऊपर लगाना है, और ये आपके बालों को टूटने से 100% रोकेगा। 100% और बल्कि जो ये महंगे वाले मास्क हैं उनसे ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें ओमेगा 3 भी मिल जाता है, और जो हमारी पेट्रोलियम जेली है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं कि बालों की जो नमी है उसको लॉक कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, वो बालों की नमी को लॉक कर देते हैं, ड्राई होने से रोकते हैं। हम अपने डेड एंड्स सिर्फ आपके डेड एंड्स पे, शैफ्ट जैसे हम कंडीशनर यूज करते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। इसको लगाने के बाद आप तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अच्छा जी। आधे घंटे के बाद आप इसको, जो भी आपको शैम्पू सूट करता है, जो भी आप यूज करते हैं, उससे आप धो लें। करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है ज़रूरत, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ ये फ्लैक्स सीड्स की जेल इस्तेमाल करना शुरू करें तो ये आपका बेहतरीन स्ट्रेटनर है, ये आपका बेहतरीन केराटिन ट्रीटमेंट है। अमेजिंग। और ये मैं आपको बड़ी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अपने सैलून पे भी जब था मेरा सैलून, तो मैं ये केराटिन ट्रीटमेंट के रिप्लेसमेंट में करता था। और इसमें जो फ्लैक्स सीड को तो खाने के लिए भी ना बेहतरीन है। इस मौसम में खास तौर पर हमने पहले भी प्रोग्राम में बात भी की है, इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं और बेहतरीन इसमें। और इस मौसम में जो आपकी चेस्ट डिजीज हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो फ्लेगमेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, बलगम रेशा वगैरह के लिए, उसके लिए बड़े फायदेदेमंद चीज है। इसको थोड़ा सा ब्राउन, एज इट इज, बस थोड़ा सा ब्राउन करने, थोड़ा सा ब्राउन करने, और अपने खाने पे आप डाल लें। हाँ जी, यूज अपने आप सालन में ऐड कर लें, आप दही पे ऐड कर लें, शहद में मिलाकर ले सकते हैं। आप इसका बिशप पाउडर आप बना लें। और फारूक साहब से हम बात करना चाहेंगे, चूंकि सलीमी साहब से हम बालचर से मुतालिक बात कर रहे थे, तो बालचर एक बड़ी कॉमन डिजीज है बालों से मुतालिक, तो आपसे मैं हिकमत में उसका क्या इलाज है वो तो जानूंगी ही, लेकिन नौजवानों में एक ये बहुत प्रॉब्लम है, ये क्यों होती है? बेसिकली ये ऑटोइम्यून डिजीज है। इसकी मिसाल ये है कि बेसिकली आपका अपना इम्यून सिस्टम आपको मारता है, लाइक जैसे आपकी अपनी ही आर्मी आपको किल करना स्टार्ट कर दें।
और फ्रैंकली स्पीकिंग इसका इलाज तिब में ही ज़्यादा है। इसका जो एलोपैथिक है उसमें कोई इतना इफेक्टिव इलाज नहीं है और ज़्यादातर रूहानियत और तिब की तरफ ही मैं तो बेसिकली फेवर करती हूँ। साहब आज बहुत सारी आपको कॉल्स आने वाली हैं क्योंकि अब फारूक साहिबा ने ये मेरे बात ख्याल से आप मेरी बात की तायद करेंगे। और मैं जो इसका ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ वो आपके किचन में है, कोई बाजार से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रियली? अच्छा। बिल्कुल। और वो बेचारे लोग बहुत वर्स्ट सिचुएशन फेस कर रहे होते हैं और हमारे पास पेशेंट आते हैं। अच्छा। इसमें वो सीरोबिक जो इसमें डर्मेटाइटिस है ये भी एक वजह बनती है इसकी, और बालचर की। और बाज़ लोग हमारे यहाँ ये भी तो रुझान है डॉक्टर साहब कि वो ब्रश या कंघी सब एक ही यूज कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो उसकी ये भी वजूहत हैं, जिनको सीरोबिक डर्मेटाइटिस वगैरह है, मसला इन्फेक्शन है कोई, तो वो ही ब्रश सब यूज कर रहे हैं, वो भी एक रीजन बन सकती है। तो और सफाई, जो बाल रेगुलर नहीं धोते हैं, सफाई नहीं रखते हैं, वो मसला बन सकता है। और ये जो हमारी फजाई आलूदगी है, पोल्यूशन, इसमें लेड का खास तौर पर जो बेसिकली ये मर्दों की ही बीमारी है या खवातीन में भी? खवातीन में भी किसी को भी हो सकती है। किसी को भी हो सकती है, बच्चों को, खवातीन को, मर्दों को, सबको हो सकती है। लेकिन मोस्टली मर्दों में ज्यादा है, और इसको वक्त पे रोक लेना ही बेहतर है। अच्छा, हम हमारी टीम से ज़रा दरखास्त करेंगे कि कुछ तस्वीर जो बालों से मुतल्लिक जो कॉमन बीमारियां हैं कुछ या मसाइल हैं, ज़रा वो तस्वीर दिखाएं ताकि ज़रा हम हमारी ऑडियंस को उस हवाले से इन्फॉर्म करें। अच्छा जी, ये पहली तस्वीर है। ये बेसिकली है हेयर लाइन के हवाले से कि जैसे इन साहब ने ट्रांसप्लांट करवाया था कहीं और जगह से, और इन्होंने अपनी हेयर लाइन की कॉर्नर पीछे करवाने की कोशिश की। तो आप अगर ये देखें जो उनका हेयर ट्रांसप्लांट है उसमें डेंसिटी नहीं आई। तो मेन जो पर्पस इसको दिखाने का है वो यही है कि जब भी आप ये पिक्चर कोई देखें तो उसमें होना ये चाहिए कि आप हेयर ट्रांसप्लांट में डेंसिटी बड़ी मैटर करती है। ये हमारा रिजल्ट नहीं है, मैं बताना चाहूँगी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हेयर लाइन अगर आप अपनी मर्जी से बनवाने की कोशिश करेंगे ना कि जी ऐसी हमारी मर्जी की हेयर लाइन बना दो, तो आपके साथ ये हो सकता है। फिर आपके और ये उन लोगों के लिए जिनकी जैसे फैसल साहब हैं, माशाल्लाह उनके बाल बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन देखें एक थोड़ा सा रोशन या पीछे पेशानी है, ये एक नेचुरल चीज है। लोग आके ये सोचते हैं कि हमारा बिल्कुल फॉरहेड नीचे हो जाए और थोड़े से बाल लगा दो, तो ये उन थोड़े से बालों का नतीजा है कि अगर आप थोड़े से बाल लगाएंगे तो आपके साथ ये चीज होगी। ठीक है जी, अगली तस्वीर भी हमारे पास है कोई? ओके। ये वो फौरन बैठे हुए हैं, हेयर ट्रांसप्लांट के फौरन बाद की पिक्चर है। ये बिस्मिल्लाह खान है, क्रिकेट खेलते हैं, तो ये उनकी पिक्चर है। ये फौरन आफ्टर है, इसमें वो भी आपको उनका देखिए वो बिल्कुल ऑल राइट हैं, कोई स्वेलिंग नहीं है, स्माइल कर रहे हैं। ये एक और पेशेंट है, ये उनका बिफोर है, आप देखेंगे उनकी पैची हेयर है। 45 के करीब इनकी एज है, लाइक 43 होगी या 42 होगी। अब आप उनका आफ्टर देखें, ओह वाओ, नेचुरलनेस देखें, रिजल्ट देखें आप, डेंसिटी देखें, इक्वल डेंसिटी है और नेचुरल कितना है। ओके। अब अगर इनका हम फॉरहेड 17 साल की एज वाला बनाते तो वो बहुत ऑकवर्ड और आर्टिफिशियल लगता। बहुत वाज़ेह फर्क है, हम देख सकते हैं। और कितना नीट लग रहा है, बेसिकली नेचुरलनेस बड़ा कमाल है। पर्सनालिटी चेंज लग रही है, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि एक ही शख्स की दो तस्वीर है। जरा दोबारा दिखाइएगा आफ्टर वाले पिक्चर। वाह। और ये पेशेंट आ जाता है। ये पे आप उनकी हेयर लाइन को नोटिस करें कि वो बिल्कुल डिफरेंट और चेंज है, क्योंकि वो उनके फीचर्स के अकॉर्डिंगली बनी हुई है। हेयर लाइन आपके टोटल आपके फीचर्स पे बनती है। ग्रेट। तो अपने बालों का जनाब बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आपने देखा है कि जो बाल आपकी शख्सियत में जो कॉन्फिडेंस लेकर आती हैं, जो निखार पैदा करते हैं, वो कोई और चीज़ नहीं कर सकती। तो आज से ही अपने बालों का ख्याल करना शुरू कर दें। भाई ये भी अल्लाह की बड़ी ज़बरदस्त दी हुई एक नेमत है, ज़रा पूछें जिनके सर पर नहीं है। स्टे विद अस, ब्रेक पे जा रहे हैं। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। आई एम श्योर एंड आई होप दोनों चीज़ें भी साथ साथ है कि आपको आज बहुत ज़बरदस्त टिप्स मिली होंगी, क्योंकि आज पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं खुद भी मॉर्निंग शोज देखती हूँ। इतने मास्क, इतने ऑयल, इतना अरेंजमेंट टीवी पे आप किसी भी शो में देखें, मुझे तो आज तक नज़र नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है, और ये वाकई इफेक्टिव चीज़ें हैं, प्रूवन चीज़ें हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा वो बता रहे हैं।
और डिटेल से बता रहे हैं। अगर आप, मैं वैसे भी एज अ गेस्ट भी उनका नॉलेज देखूं अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा है। सलीमी साहब का भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और जिस तरह से डॉक्टर साहिबा से हमने पहले सवाल किया था ना कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो एक्सपर्ट है वो वाकई ही एक्सपर्ट है, सो सिलेक्शन अपने एक्सपर्ट की करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत तो यहाँ पे तो हम कर लेंगे सिलेक्शन, पूछ लेंगे और फीडबैक। आजकल सोशल मीडिया है भाई, आप फेसबुक पे जाके किसी डॉक्टर का नाम लिखो तो आपको सारे रिव्यूज वहां से मिल जाते हैं। तो इसी तरह और समटाइम रिव्यूज फेक भी होते हैं। फेक भी होते हैं। आप लोगों के साथ जाके मिलें, क्योंकि आप, मैं इन्हें कहूँ सलीमी साहब प्लीज एक रिव्यू दे दें, सलीमी साहब ने चाहे मेरी सर्विस ना ली हो, ऐसे भी होता है। आप पहले आप उनसे जाके मिलें और उनसे आप रेफरेंसेस लीजिए, फिर आप डिसाइड करें। अच्छा जी, तो जैसे कि हमने बात की एक्सपर्ट का जानना बहुत ज़रूरी है पता, उसी तरह जब हम ये मंगा तो लेंगे तेल वगैरह सब कुछ, लेकिन एक्सपर्ट ने हमें दिए हैं, असल है कि नकल है, उसके बगैर फायदा नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो जरा वो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को अवेयर कीजिएगा कि अगर तेल लगाना है तो फिर सुना सुनाया नहीं मंगवाना, फिर वो ओरिजिनल हो, सही हो तो ही बात है। बिल्कुल ना, बिल्कुल आपने बहुत सही बात की है। इसमें बुनियादी तौर पर चीज़ें खालस तो मिल जाती हैं, और जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं ये तो वैसे भी किचन की चीज़ें होती हैं जो हम बता रहे होते हैं, इसमें इतना ना खालस वाला मामला होता नहीं है। फिर भी हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें, अच्छा ब्रांड ले लें, अच्छी जगह से खरीदें, और आपको ज़ाहिर सारी चीज़ें कुछ आप एतमाद पे ही बात होती है। आप और किसी अच्छे स्टोर से लेंगे और अच्छी चीज़ें क्वालिटी देखें। मैं अभी हम बात कर रहे थे हरड़ की, ठीक है ना, एक ये हरड़ है और मेरे इसमें अगर ये इत्तेफाक से इसमें एक दाना आया हुआ है, ये इस तरह का अगर खराब है कोई तो ये तो हम आंखों से देख सकते हैं ना चीजें, बिल्कुल ठीक है ना। तो आप बिल्कुल साफ लें चीजें। अब कहीं नहीं आप 1 रुपया ज्यादा ले लें, 10 रुपया ज्यादा ले लें, मगर चीज साफ दें, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं इस तरह, ये सारी चीजें साफ सुथरी मिल जाती हैं, नेचुरल चीजें हैं, मिलावट वाला मामला कोई नहीं है। लोग ये गलती ये करते हैं कि पाउडर ले लेते हैं। अच्छा, पाउडर ना लें, पाउडर ना, उन्हें कहिए हम खुद पिसवाएंगे। जैसे कि अभी मेरी नजर सुरमे पे है तो मैं ये पाउडर डालूं, ये मैं ऐसे ही मंगवाऊं, ऐसे ही। लेकिन उसमें थोड़ी सी देखें, पहले तो घरों में जो बड़ी हमारी दादी नानी हुआ करती थी ना, वो मेहनत करती थी, वो सुरमा लिया, वो छोटी सी खल घर में होती और थी, वो स्पेशल सुरमे की जो होती थी वो अलग से होती थी, वो कोई और किसी काम नहीं आती अर्के थी। गुलाब में खल कर रहे होते थे, पाउडर कर लिया, अर्के गुलाब डाला, जमाने चले गए, तो अच्छा ये थोड़ी सी मेहनत करे तो चीजें अच्छी होती हैं। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल। ये सारी चीजें आपको अच्छी क्वालिटी की बाजार से मिल जाती हैं। साफ सुथरी चीजें लें, फिर बस उन्हें थोड़ी सी मेहनत करनी है आपने, थोड़ी सी, कोई ऐसी बात और अपने लिए कर सकते हैं आप, अपनी खूबसूरती के लिए आराम से किए जा सकती है। अच्छा जी, तो ये कैस्टर ऑयल और जो सुरमा, मैं घूम फिर के फिर वहीं पर आऊंगी, ये सिर्फ आईब्रोज और आईलैश के अलावा सर पर भी लगाए हम फिर? जी बिल्कुल, इसमें खास तौर पर हम बालचर की बात कर रहे हैं। अच्छा, बालचर के लिए भी? बालचर के लिए खास तौर पर कैस्टर ऑयल और इसके अंदर सुरमा मिला के। सलीमी साहब, जो डेड ही स्किन हो चुकी है, जिस तरह बालचर में स्किन आपकी बिल्कुल प्लेन हो जाती है, डेड हो जाती है, वहां पर ये बाल ग्रो करेगा? जी होते हैं, हमने खुद हमारे पास पेशेंट्स आए हैं, उनका ट्रीटमेंट किया है और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो ठीक हो जाते हैं। ये बिल्कुल, ये ऐसी बात नहीं है कि किसी को बालचर हुआ तो वो ठीक नहीं होता। मैंने जितने मरीज है कि वो ठीक होते देखे हैं। ठीक है ना, ये बात है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भाई, वैसे तो इस साल स्कूल्स बंद रहे और बच्चे स्कूल नहीं गए, कुछ अर्सा जाते रहे फिर आते रहे, यही सिलसिला चलता रहा। 2021 इंशाअल्लाह ताला एक बहुत ही अच्छा और खुशियों वाला साल होगा हम सब के लिए, ये हमारी दुआ है। इस साल के एंड पर बच्चे स्कूल भी जाएंगे, तो जहाँ पर एक खुशी आ जाएगी उनके स्कूल जाने की, वहां पर माओ को फिर दूसरा दुख लग जाएगा कि जुएं भी घर आ गई है। तो उस हवाले से भी माओ की परेशानी दूर कीजिएगा, कोई हल है? बिल्कुल, जुएं तकरीबन हर घर का, क्योंकि बच्चे फर्क बन चुकी है। कुछ होना स्टार्ट हो गया। इसके लिए ना बड़ी आसान सी रेसिपी, अगर मैं जो है ना, ये तारा मीरे का तेल, मैं यहीं पर आने वाली लेकिन काटता बहुत है ना। इसमें ना इसका एक हल है, मैं उसका हल भी लाया हूँ साथ, और वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के साथ तारा मीरा ये दोनों मिक्स कर लें और सर पे लगाएं। क्या बात है। और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है। आज ही जाके सारे ये देसी तेल आपने मंगवाने हैं
और आमले मंगवाने साहब से ढेर राब्ता सारे। करना है। जी, सलीमी साहब का सोर्स भी हमने ढूंढ लिया है, तो अब हम जो है ना वो करने वाले हैं। और नेक्स्ट शो में आपको फीडबैक भी, मैं फीडबैक दूंगी आपको इस्तेमाल करने के बाद पर्सनली। बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, अपना फीडबैक आज के प्रोग्राम के हवाले से लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।